राधे राधे प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात्रि के 3 से 5 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, साधना और नाम जाप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इस अवधि में वातावरण पूर्णतः शांत रहता है, मन एकाग्र होता है और आत्मा का परमात्मा से शीघ्र जुड़ाव होता है। जब कोई व्यक्ति रात्रि में 3 बजे उठकर भगवान के नाम का जाप करता है तो उसका फल सामान्य समय में किए गए जाप की तुलना में हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह रहता है। एक साधारण प्रार्थना भी इस काल में विशेष प्रभाव डालती है और नाम जाप करने से मन के सभी विकार दूर होते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन रात्रि 3 बजे उठकर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनके जीवन से दुख और कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है तथा हृदय भक्ति की भावना से परिपूर्ण हो जाता है। आज हम जिस गूढ़ रहस्य को समझने जा रहे हैं, उसे जानने के पश्चात संभव है कि आप अत्यंत आश्चर्यचकित रह जाएं, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों द्वारा प्रेषित एक गहन एवं रहस्यमय संकेत है, जो सीधे आपके लिए ही है। ये एक पुकार है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी और एक अवसर भी। किंतु अब तक आप इस ओर ध्यान नहीं दे पाए हैं, अतः अब अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज आप वह रहस्य जानने वाले हैं जो आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। सुबह 3 से 5 बजे के मध्य पेशाब के लिए आपकी नींद का टूटना वास्तव में आपके प्रारब्ध, भविष्य और आत्मा से जुड़ा एक अद्भुत संकेत है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे जान लेने के बाद आप इस घटना को कभी भी सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन वेद, पुराण तथा ग्रंथों में समय को मात्र घड़ी की सुइयों तक सीमित नहीं माना गया है, अपितु समय को एक सजीव शक्ति, एक ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया गया है। दिन के प्रत्येक घंटे का अपना एक विशेष प्रभाव और एक विशिष्ट शक्ति होती है, किंतु इन सभी में जिस समय को सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत माना गया है, वह है ब्रह्म मुहूर्त। ये सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, अर्थात ये वह कालखंड है जिसे परमात्मा का समय कहा जाता है। इस समय संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने वाली ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। रात्रि का अंधकार समाप्त हो रहा होता है और दिन का प्रकाश अभी पूरी तरह से आया नहीं होता। ये दोनों के बीच का एक अद्भुत और जादुई क्षण होता है। इसी समय देवी देवता, दिव्य मुनि और आध्यात्मिक आत्माएं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम, शुद्धतम और शांतिमय ऊर्जाएं हमारे चारों ओर व्याप्त होती हैं। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि इस समय की वायु में एक विशेष प्रकार की शीतलता और ताजगी होती है। पक्षी चहचहाना प्रारंभ कर देते हैं। ये समय केवल शांत ही नहीं, अपितु अत्यंत विशेष होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका आपकी रात्रि में नींद टूटने और पेशाब की इच्छा से क्या संबंध है? इसका संबंध अत्यंत गहरा है। जब यह दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, तो वह सीधे तौर पर वार्तालाप नहीं करती, बल्कि आपके अपने शरीर को ही एक माध्यम बनाती है। आपको नींद से जगाने के लिए वो आपके शरीर में पेशाब की इच्छा उत्पन्न कर देती है ताकि आप उठ सकें। ये कोई रोग या शारीरिक समस्या नहीं है, ये कोई त्रुटि नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक दिव्य अलार्म है जो आपसे प्रति रात कहती है, उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। किंतु हम प्रायः क्या करते हैं, हम उठते हैं, शौचालय जाते हैं और फिर तुरंत वापस सो जाते हैं। हम इसे एक सामान्य शारीरिक आवश्यकता समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वास्तव में हम प्रतिदिन एक अमूल्य अवसर खो देते हैं। वह समय
जिसमें ईश्वर आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे संवाद करना चाहता है, आपके जीवन में कुछ नया और शुभ प्रारंभ करना चाहता है, और हम उसे बिना समझे टाल देते हैं। अतः अगली बार जब आपकी नींद रात्रि 3 से 5 बजे के मध्य टूटे तो एक क्षण ठहरिए और विचार कीजिए कि शायद ये केवल पेशाब की इच्छा नहीं बल्कि एक दिव्य आह्वान है, क्योंकि संभव है कि आपके जीवन की वास्तविक शुरुआत इसी बिंदु से हो। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति आपसे विशेष रूप से संपर्क क्यों करना चाहती है? प्रति रात लाखों करोड़ों लोग गहरी निद्रा में सोए रहते हैं, फिर ये संकेत केवल आपको ही क्यों प्राप्त हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आपके भीतर आपकी आत्मा की यात्रा में छिपा हुआ है। प्रथम कारण, आपकी आत्मा का जागरण के समीप पहुंचना। आपकी आत्मा एक विशेष मोड़ पर पहुंच चुकी है। संभवतः इस जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के कारण अथवा पूर्व जन्मों की साधना और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप अब वह समय आ गया है जब आपको जगाया जा रहा है। आपका चेतन स्तर अब उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे सीधा संवाद स्थापित कर सकती हैं। आप उन चुनिंदा व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड अब एक उच्चतर आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपका प्रति रात इस प्रकार जागना वास्तव में इस बात का सूचक है कि आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा तीव्र गति से बढ़ रही है और पेश आप जाने की इच्छा केवल एक बहाना मात्र है। द्वितीय कारण, दैवीय मार्गदर्शन की प्राप्ति। जीवन की भाग दौड़ और सांसारिक व्यस्तताओं के कारण हो सकता है कि आप अपने आध्यात्मिक पथ से भटक गए हों, किंतु आपकी आत्मा और ब्रह्मांड आपको भटकने नहीं देना चाहते। इसलिए ये दिव्य संकेत एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो आपको सही दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। ये आपको याद दिलाने का एक तरीका है कि आपका वास्तविक लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। तृतीय कारण, आपके इष्ट देव की पुकार प्रत्येक आत्मा का एक इष्ट देव होता है, एक विशेष देवता जिससे उसका गहरा और अटूट संबंध होता है। संभव है कि आप अपने दैनिक जीवन की व्यस्तताओं में अपने इष्ट देव को समय नहीं दे पा रहे हैं, किंतु आपकी आत्मा उन्हें कभी नहीं भूली। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो ये कोई संयोग नहीं होता बल्कि ये आपके इष्ट देव द्वारा आपको याद दिलाने का एक प्रयास हो सकता है कि मैं यही हूँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आओ मुझसे बात करो, अपना मन मुझ पर खोल दो। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट के सीधे आपके इष्ट देव तक पहुंचती है। दिन भर में की गई 100 प्रार्थनाओं का फल इस समय की एक सच्ची पुकार से प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा इस दिव्य मौन में आपसे संवाद करना चाहते हैं, वो भी समातप। इसीलिए वे आपको प्रति रात इस विशेष समय पर जगा रहे हैं। चतुर्थ कारण, शरीर और ब्रह्मांड का पारस्परिक संबंध। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का पिंड नहीं है, ये पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलित रखते हैं। रात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय प्रातः काल कहलाता है, जिसका कार्य गति प्रदान करना है। शरीर से मलमूत्र का विसर्जन भी इसी गति का एक अंग है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में अपने चरम पर होती है तो वह आपके शरीर की ऊर्जा को भी जागृत करने लगती है। इससे वातदोष सक्रिय होता है और आपको पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। आप अब तक इसे केवल एक शारीरिक आवश्यकता समझते थे, किंतु वास्तव में ये आपके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी के बीच का तालमेल है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि जो कुछ ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही कुछ मेरे भीतर भी घटित हो रहा है। शरीर और ब्रह्मांड के बीच के इस गहन संबंध को अनुभव करना स्वयं को जानने के समान है। अब प्रश्न ये है कि इस संकेत को समझने के पश्चात क्या करना चाहिए। जब अगली बार आपकी नींद रात्रि 3 से 5 बजे के मध्य पेशाब के लिए टूटे तो इसे एक समस्या या बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में स्वीकार कीजिए। ये एक सौभाग्य है जो लाखों में किसी एक को ही प्राप्त होता है। हमें क्या करना चाहिए?
कृतज्ञता का भाव, नींद टूटते ही क्रोधित या खिन्न न हो, मन ही मन उस दिव्य शक्ति का आभार प्रकट करें जिसने आपको जगाया है। शांति पूर्वक उठना, शांति से उठिए, शौचालय जाइए, किंतु लौटकर तुरंत बिस्तर में ना लौटें। ये सबसे सामान्य और सबसे बड़ी भूल है। स्नान या प्रक्षालन, अपने हाथ पैर और मुख को शीतल जल से धो लीजिए। इससे आपकी अंतर्निहित नींद भी दूर होगी और आप हल्का तरोताजा महसूस करेंगे। मौन बैठना, कुछ मिनट शांति पूर्वक बैठ जाइए। चाहे तो मन ही मन प्रार्थना करें या केवल उस मौन को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि उसी में वो संदेश छिपा है जो आपके लिए भेजा गया है। ध्यान और प्रार्थना, सुविधानुसार बैठकर अपनी आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी रखें और गहरी शांत सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अनुभव करें कि जो वायु आप अंदर ले रहे हैं वह सामान्य वायु नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा है जो आपके समस्त शरीर को शुद्ध कर रही है। जब सांस छोड़ते हैं तो मानो आपकी सारी चिंताएं और नकारात्मकताएं बाहर निकल रही हैं। मंत्र जाप, यदि इच्छा हो तो अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं अथवा मंद स्वर में उच्चारण कर सकते हैं, अथवा कि ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है और मन को निर्मल बनाती है। पूर्वजों का स्मरण, आप अपने पूर्वजों का भी स्मरण कर सकते हैं और मन ही मन उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। प्रारंभ में आपका मन भटक सकता है या नींद आने की इच्छा हो सकती है, किंतु धैर्य न खोएं। केवल 5 से 10 मिनट से आरंभ करें। धीरे धीरे आपको यह समय अत्यंत प्रिय लगने लगेगा। आपका मन और शरीर भी इस काल के लिए अभ्यस्त हो जाएगा। ये आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जागृत हो रही है। जब आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक नया तेज और कांति आएगी। आपकी चिंताएं और भय कम होने लगेंगे। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जहां आप उस विशिष्ट समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं जब ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण ऊर्जा आपके लिए अर्पित कर रहा होता है। आप उस खजाने की कुंजी प्राप्त कर चुके हैं जिसे अनेक लोग जीवन भर खोजते रहते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड प्रति रात